बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रो। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनकी पेशाब की नाली सुजाक की वजह से तंग हो जाती है, उनको पेशाब नहीं आता, इवन के कैथीटर लगवाते हैं और कैथीटर जाता नहीं है। वो गुजारने की कोशिश करते हैं पेशाब की नाली में से कैथीटर, ब्लड तो आ जाता है लेकिन कैथीटर पास नहीं होता, इतनी तंग हो जाती है। अगर आपने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया, शर्त ये है, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज, आपको पेशाब की नाली का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रब रहमत फरमाएगा, पेशाब की नाली आपका जितना भी गोश्त उसके अंदर बढ़ चुका हो, जितनी भी स्वेलिंग होकर वो तंग हो चुकी हो, इंशाअल्लाह ताला अजीज वो ठीक हो जाती है। बहुत तकलीफदेह होता है जिन लोगों को ये है, पेशाब इवन के बंद हो जाता है, वो जाते हैं, बैठते हैं, जोर लगाते हैं, थोड़ा सा पेशाब निकलता है, उसके बाद फिर वो उठ जाते हैं, फिर उनको दोबारा हाजत होती है, रात पूरी जागते रह जाते हैं, सो नहीं सकते हैं, दिन को पेशाब का प्रेशर रहता है, गुर्दों में दर्द होने लग जाती है, पेट में हवा खारिज नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप यकीन जाने टकों की दवाइयां हैं, बहुत ज्यादा कम कीमत लगेगी, डॉक्टर हजारों रुपए लेते हैं, थोड़ा सा ना इत्मीनान कर लेना, इत्मीनान करके ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह। पेशाब की नाली अगर आपकी तंग हो चुकी है तो वो जरूर खुल जाएगी। अब ये जब ये मेडिसिन देते हैं तो क्या क्या होता है ये सुन लें ध्यान से, क्योंकि ये मेडिसिन आम मेडिसिन नहीं है। जब ये मेडिसिन आप खाएंगे ना, तो इस मेडिसिन के खाने से बाज औकात वहां पर पेशाब में ब्लड आने लग जाता है, परेशान नहीं होना। उसकी वजह क्या है कि जब ये गोश्त अंदर से काटती है, पेशाब की नाली में से खत्म होता है वहां पर, तो कहीं कहीं से ब्लड आ जाता है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होती। मैं उसका भी इलाज बताऊंगा कि आपने क्या करना है और इंशाअल्लाह ताला अजीज वो भी ठीक हो जाएगा। अब आप नुस्खा लेकर सुन लें, क्योंकि नुस्खे के लिए ही होते हैं आप, लेकिन तफसील बताना जरूरी होता है मेरे भाई कि ये गुद्दी असाबी मेडिसिन है, गर्म तर मेडिसिन है। ये मेडिसिन खाने से इंशाअल्लाह खुल जाएगा आपका। अब मेडिसिन नोट कर लें। सुंड 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, बहुत मामूली दवाई, बहुत मामूली दवाई, चंद रुपयों में तैयार होने वाली है, लेकिन इसका फायदा आपको यह है कि हजारों रुपए आपके बचा देगी। ये इन अद्वियात को पीस ले, पीसने के बाद ये कैप्सूल में भर के नहीं खाएंगे, आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम इसको खाना है और पानी इसके साथ ज्यादा पीना है। अमोनियम क्लोराइड का ही सारा इसके अंदर काम होता है, ठीक है। ये आपने सुबह दोपहर शाम, बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, बिरयानी नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, करेले नहीं खाएंगे, मसाले वाली और नमकियात कम, नमक जो है वो खाना जरूर है लेकिन कम, बाकी मसाले इतने तेज नहीं खाने। इंशाअल्लाह ताला जी 10 से 15 दिन के बाद आप ये देखेंगे आपका खुल के पेशाब आने लग जाएगा। पहले हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्क पड़ता हुआ महसूस हो जाएगा। और अगर आपको ब्लड आने लग जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ये महसूस करते हैं पेशाब के अंदर ब्लड आने लग गया है, तो परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, हल्दी, मलट्ठी, सुहागा सफेद बराबर हो सब, जितना भी ले ले आप, 20-20 ग्राम ले ले, हल्दी, मलट्ठी, सुहागा सफेद 20-20 ग्राम ले ले, 20-20 ग्राम लेकर उसको पीस ले और आधी चम्मच उसकी सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दे। पेशाब के अंदर अगर आपको ब्लड आ रहा है तो इंशाअल्लाह ताला अजीज बंद हो जाएगा। आप यकीन जा रहे हैं, लोग लाखों रुपए इसी से कमा रहे हैं। सिर्फ जो मैंने नुस्खा बताया है ये आम नहीं है, मैं क्लिनिक पर अपने इस्तेमाल करवाता हूं और मैं आपको क्लिनिक की ही अपनी चीजें बता रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कि यार इस्तेमाल करें इनको। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा। आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग है, कोई और है, कोई लड़कों को आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टरों को हत्थे चढ़ के लाखों रुपए मत लुटाए। जो भी बंदा ऑपरेशन करवा लेगा, अब इशारतन बात करता हूं, किसी काम करे रहेगा। इसलिए आप प्लीज इसको इस्तेमाल करें, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाल्लाह पेशाब की नाली आपकी खुल जाएगी। और ये साथ ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, मेरे लिए और सबके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि एक शर्त है, मैं उसका बता रहा हूं कि मुझे अपने दुआ में जरूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।